सन 2007। समय रात के 11:40। स्थान नई दिल्ली का संचार मंत्रालय। बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इन दीवारों के भीतर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यवस्था की नींव को हिला देने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं थी, बल्कि सत्ता, लालच और प्रभाव के उस जाल की थी जिसमें देश की सबसे कीमती संपत्ति, हवा में बहने वाली अदृश्य तरंगें चुपचाप बेची जा रही थीं। इन तरंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है और इन्हीं के जरिए मोबाइल नेटवर्क पूरे देश में फैलता है। लेकिन इस बार ये स्पेक्ट्रम एक नीलामी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सौदे का हिस्सा बन चुका था। उस समय देश के संचार मंत्री थे ए राजा, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे इस कहानी के केंद्र में आने वाला था। उनके फैसलों ने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसमें लाइसेंस देने का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया। नियमों को इस तरह मोड़ा गया कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को बेहद कम कीमत पर स्पेक्ट्रम मिल सके। ये वही स्पेक्ट्रम था जिसकी असली कीमत अरबों में थी, लेकिन उसे पुराने दरों पर बांट दिया गया, जैसे किसी ने जानबूझकर देश के खजाने का दरवाजा खोल दिया हो। नई दिल्ली के कॉरिडोर में उस समय एक और नाम तेजी से उभर रहा था, नीरा राडिया। वो सिर्फ एक लॉबिस्ट नहीं थी, बल्कि कॉर्पोरेट और राजनीति के बीच एक अदृश्य कड़ी बन चुकी थी। फोन कॉल्स, मीटिंग्स और गुप्त बातचीतों का एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसमें हर धागा किसी न किसी बड़े फैसले से जुड़ा हुआ था। बाद में सामने आए टेप्स ने यह दिखाया कि कैसे बड़े उद्योगपति, पत्रकार और नेता एक ही मंच पर खड़े होकर अपने अपने फायदे के लिए खेल खेल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनकी छवि एक ईमानदार और शांत नेता की थी। लेकिन इस शांत सतह के नीचे क्या चल रहा था, यह सवाल धीरे धीरे पूरे देश में उठने लगा। क्या उन्हें इस सब की जानकारी थी, या ये सब उनकी आंखों के सामने होते हुए भी अनदेखा किया जा रहा था? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। जनवरी 2008, एक तारीख जो इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उस दिन लाइसेंस देने की प्रक्रिया अचानक शुरू हुई। कंपनियों को कुछ ही घंटों में आवेदन करने और ड्राफ्ट जमा करने के लिए कहा गया। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक दौड़ थी जिसमें पहले से तैयार खिलाड़ी ही जीत सकते थे। कुछ कंपनियों ने रातों रात अपने कागजात पूरे कर लिए, जबकि बाकी सिर्फ देखते रह गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कई लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि असल में हो क्या रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस सौदे की परतें खुलने लगी, मीडिया में खबरें आने लगी, विपक्ष सवाल उठाने लगा और देश की जनता के बीच एक बेचैनी फैलने लगी। आखिरकार मामला पहुंचा सीबीआई के पास, जिसने इस पूरे खेल की जांच शुरू की। फाइलें खोली गईं, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और उन सभी लोगों को तलाशा जाने लगा जो इस जाल का हिस्सा थे। जांच के दौरान जो सामने आया वो सिर्फ एक घोटाला नहीं था, बल्कि एक सिस्टम की विफलता थी। ये दिखाता था कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर सत्ता और पैसे के दम पर पूरे देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आंकड़े सामने आए, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। एक ऐसा आंकड़ा जो आम इंसान के लिए सिर्फ एक संख्या था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गहरा घाव। समय के साथ ये मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई शुरू हुई, गवाह पेश हुए और सबूतों की लंबी श्रृंखला अदालत के सामने रखी गई। देश की नजरें इस केस पर टिकी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर ये भी किसी और कहानी की तरह धुंध में खो जाएगा। लेकिन इस कहानी का अंत उतना सीधा नहीं था जितना शुरुआत में लग रहा था। सालों की सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। क्या सच में कोई दोषी नहीं था
या फिर सच्चाई इतनी गहरी थी कि उसे साबित करना ही संभव नहीं हो पाया? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या सिस्टम कभी पूरी तरह पारदर्शी हो सकता है? क्या सत्ता और पैसा हमेशा सच पर भारी पड़ते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात नई दिल्ली के उस कमरे में असल में क्या हुआ था? साल 2010, समय शाम के 7:15, स्थान नई दिल्ली। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट ने जैसे पूरे सिस्टम में भूचाल ला दिया। आंकड़ों में छिपी हुई कहानी अब खुलकर सामने आ चुकी थी। रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया कि स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया में देश को भारी नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक वित्तीय गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि उस भरोसे का टूटना था जो आम जनता अपने तंत्र पर करती है। संसद के गलियारों में हंगामा बढ़ने लगा, सड़कों पर विरोध की आवाजें गूंजने लगी और मीडिया ने इस पूरे मामले को देश के हर कोने तक पहुंचा दिया। नई दिल्ली के सत्ता केंद्र में दबाव लगातार बढ़ रहा था। सवाल अब सिर्फ फैसलों पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी पर उठ रहे थे। ए राजा पर आरोपों का दायरा सिमटता जा रहा था और अंततः उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये एक ऐसा क्षण था जिसने ये साफ कर दिया कि मामला अब सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। इसी बीच नीरा राडिया से जुड़े टेलीफोन कॉल्स सार्वजनिक हो गए। इन टेप्स ने जैसे पर्दे के पीछे चल रहे खेल को उजागर कर दिया। बातचीत के उन टुकड़ों में सत्ता, मीडिया और उद्योग जगत के बीच के रिश्तों की झलक साफ दिखाई देने लगी। ये वो क्षण था जब आम जनता ने पहली बार इतने करीब से देखा कि फैसले कैसे बनते हैं और किन अदृश्य हाथों द्वारा उन्हें दिशा दी जाती है। जांच की दिशा अब और गहरी होती जा रही थी। सीबीआई ने कई बड़े नामों से पूछताछ शुरू की। दस्तावेजों की परतें खुलती गईं और हर नई जानकारी के साथ ये मामला और जटिल होता गया। अदालत में पेश किए जा रहे सबूत, गवाहों के बयान और कानूनी दलीलें सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसमें सच और झूठ की सीमाएं धुंधली पड़ती जा रही थी। इस कहानी के पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा सच शायद यही है कि सिस्टम सिर्फ नियमों और कानूनों से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से चलता है जो उन्हें लागू करते हैं। जब वही लोग कमजोर पड़ जाते हैं तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी दरकने लगती है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अंधेरा पहलू है।